गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल जहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी के सेशंस की एमसीक्यू सेशंस यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीट के एस्पिरेंट्स, केवीएस, एनवीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, सीटेट, हर तरह के एग्जाम्स के यहाँ पर बायोलॉजी के आपके क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए डेली। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा सेल डिवीजन का टॉपिक चल रहा था, इसको आज हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं, सेल डिवीजन वाले टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। चलिए ऑप्शंस है क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो इसको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन सा जो प्रोसेस है वो पहले होता है, फिर कौन सा सेकंड नंबर पे होता है। चलिए सभी ने आंसर कर दिया, देखते हैं इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सही ऑर्डर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आएगा सिनेप्सिस, ठीक है, एंड देन आपका आएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा, एंड देन आएगा आपका डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, एंड लास्ट में क्रॉसिंग ओवर। सो यहाँ पर नो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सबसे पहले आपका सिनेप्सिस आएगा, बिल्कुल सिनेप्सिस फर्स्ट नंबर पे आएगा, देन आएगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर आएगा, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा, एंड देन लास्ट में आएगा डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। सो आपका 2 1 3 4 बनने वाला है ऑर्डर, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2015 में पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैच दी फॉलोइंग, मैच करना है, ये भी आपका 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है AIPMT में। मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स, ऑप्शंस देखिए, सिनेप्सिस, एलिंग्स होमोलॉगस, NFS2, synthesis of RNA and protein, zygote, action of enzyme recombinase, G2 phase, centromeres do not separate but chromatids move towards opposite poles, anaphase first, and last है आपका पैकिटीन। सेल डिवीजन से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं, कौन से फेज में क्या क्या प्रोसेस क्रियाएं होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो आपको यहाँ पर मैच करना है। चलिए सो देखते हैं यहाँ पर मैच करेंगे। सिनेप्सिस, एलिंग्स होमोलॉगस, ये आपका रिलेट करता है जाइगोटीन से। सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ये होता है G2 फेज में, नोट कर लीजिएगा आप लोग। एंड एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, इसका रिलेशन है पैकिटीन से। एंड लास्ट, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, एनाफेज फर्स्ट, ये आपका कोड है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर आपका कोड बनने वाला है 2354। 2354 कहीं पर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते एग्जाम में, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 55, ये भी आपका AIPMT 2015 में पूछा गया है। A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has twice the number of chromosomes and twice the amount of DNA. Same number of chromosomes but twice the amount of DNA.
twice the number of chromosomes and 4 times the amount of DNA. 4 times the number of chromosomes and twice the amount of DNA. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऑप्शंस आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, तो आप लोग समझ के आंसर कीजिएगा। अभी कंटिन्यू आपको यहाँ पर PYQs देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं AIPMT में। चलिए, क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ DNA। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, नोट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस? पैकिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। The enzyme recombinase is required at which phase या which stage of meiosis? AIPMT 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, सो द राइट आंसर इज पैकिटीन। ये पैकिटीन में इसकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं आज, फिनिश करना है सेल डिवीजन वाले टॉपिक को। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ऑप्शंस देखिए, अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ DNA remains same in each cell, chromosomes number is increased, amount of DNA is reduced to half in each cell। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, अगेन आपका AIPMT 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बने हुए हैं और आगे ही बनने की आपकी चांसेस हैं। एंड द राइट आंसर इज amount of DNA doubles in each cell, option first is correct। next question number 58, during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C? options हैं G2 and G1, G1 and S phase, only G2 phase, G2 and M phase। AIPMT 2014 का PYQ। So the right answer is G2 and M phase, option D is correct। चलिए, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा विथ फर्स्ट, अच्छा यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन से देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम? मेज, सोलैनम, जिंजिबर या जिंजर, एमॉर्फोफेलस या जिमिकन जिसको बोला जाता है, इनका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। सो हमारे सेल डिवीजन वाले क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आप लोग क्लास में प्रैक्टिस कीजिएगा, जिन्होंने आज क्लास अटेंड नहीं किया है वो बाद में भी आप क्लास कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेलिस्ट पर आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपकी सीरीज, तो कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। Which of the following is COM? Amorphophallus, Jimicund, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस इज अ COM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, transpiration is reduced in Opuntia by the formation of nodes,
internodes, flat and fleshy structure, spines और scales। ये देखिए आपका क्वेश्चन लिया गया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल टॉपिक का आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा टॉपिक चेंज हो रहा है, जहां से आपका नया टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। क्वेश्चन 2, transpiration is reduced in opuntia by the formation of spines and scales। Option D is correct again। Next question number 3, which of the following is an example of scaly imbricate bulb? Options है Amorphophallus zimicanth, Allium sativum, garlic, Allium cepa onion, Crocus sativus saffron। सो यहाँ पर आप इसको नोट कीजिएगा क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ जो वेजिटेबल्स है उनके यहाँ पर साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, और साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। चलिए, which of the following is an example of scaly imbricate bulb? क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड द राइट आंसर इज एलियम सटाइवम गार्लिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपोजिट superposed arrangement of leaves is seen in mustard, mango, tobacco, rangoon creeper। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, opposite superposed arrangement of leaves is seen in रंगून क्रीपर। राइट आंसर इज रंगून क्रीपर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, of the following organelles associated with the endomembrane system, which group is primarily involved in synthesizing molecules needed by the cell? समझिए क्वेश्चन को एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे ऑप्शंस की तरफ। लाइसोसोम, vacuole and ribosome, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, vacuole, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and ribosome and vacuole। सो आप लोग पढ़िए ऑप्शंस को और सेलेक्ट कीजिए राइट वन को। चलिए, सभी को यहां पर आंसर करना है कमेंट सेशन में। द राइट आंसर इज राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, अ रिसर्चर मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्रोटीन made by the rough endoplasmic reticulum and eventually used to build a cell's plasma membrane. The protein in the plasma membrane was actually slightly different from the protein made in the endoplasmic reticulum. The protein was probably altered in the Golgi apparatus, mitochondria, plasma membrane, transport vesicles। सो यहाँ पर आप पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए।
So the right answer is Golgi apparatus. Option first is correct. Next question number 8 देखेंगे. A cornea is an example of. किसका एग्जाम्पल है कॉर्निया? रनर, ऑफसेट, स्टोलोन, सकर. ये क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टॉपिक से लिया गया है. बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नीट, यूजीसी, नेट के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कॉर्निया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट. Offset, option B is correct. Next question number 9. Which of the following tissues is ectodermal in origin? जो origin में ectodermal हो. Muscles, nervous tissue, endocrine tissue, blood. कौन से tissues हैं जो origin में ectodermal हैं? एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल से आप मीनिंग समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे. चलिए फ्रेंड्स, सो द राइट आंसर इज नर्व्स टिश्यू. नर्व्स टिश्यूज आपके जो है वो ओरिजिन में एक्टोडर्मल है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. ऑर्गेनेली कनेक्टेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पायरेनॉइड, माइटोकॉन्ड्रियन. वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है? एंड इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए. हम सभी को पता है प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़ा हुआ ऑर्गेनेली ऑब्वियसली राइबोसोम हो जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11. एंजाइम आर बेसिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स. तो बेसिकली एंजाइम्स किसके बने होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड. इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए. प्रोटीन्स किसके, एंजाइम्स किसके बने होते हैं? अच्छा, मैंने आंसर ही बता दिया. प्रोटीन्स के बने होते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स है. 12 नंबर क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस है. प्रोसेस में कुछ कुछ आपको फिल इन ब्लैंक्स दिए हुए हैं. ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा आपको फिल करना है. ABC 3 फिल इन दी ब्लैंक है. सो आप इसको देखिए और कोशिश कीजिए यहाँ पर क्या क्या आएगा. ऑप्शंस देखिए. यहाँ पर ऑप्शन आप खुद रीड कर लीजिएगा. सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, आप देख सकते हैं. चलिए, सो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर होगा ADP plus PI ATP is an एंडरजेनिक, सॉरी एंडरगोनिक. ठीक है. एंड बी में आ जाएगा आपका एक्सोगोनिक एंड सी में आ जाएगा रिक्वायर्स. ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. बेसल बॉडीज आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपोनेंट्स? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया, सेंट्रल वैक्यूल. क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है. क्वेश्चंस के पैटर्न आपको समझ में आ रहे हैं? आपके फीडबैक्स हमें मिलते रहने चाहिए फ्रेंड्स. सो बेसल बॉडीज आर मोस्ट closely associate with which one of the following cell components? Cilia. Option C is correct. Next question number 14. The observation that chloroplast and mitochondria contain their own DNA
and synthesis some of the proteins that function in these organelles suggest that chloroplast and mitochondria. And option देखिए, are produced by the nucleus of the cell, must divided each time the cell containing them divides, are part of the endomembrane system, are involved in energy metabolism of the cell. क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए. चलिए फ्रेंड्स, जल्दी फास्ट क्वेश्चन करने की आपको आदत होनी चाहिए. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपना, एग्जाम में आपको फायर टाइम नहीं मिलने वाला है इतना. So the right answer is must divided each time the cell containing them divides. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अपना स्पीड आप बिल्कुल इंप्रूव कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which of the following structures are generally found in both plant cell and animal cells? Cell walls, chloroplast, central vacuoles, mitochondria. इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं? और आप सभी को इसका आंसर पता है, माइटोकॉन्ड्रिया. सिंपल आंसर था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which type of cell is most likely to have the most mitochondria? Muscle cells in the legs of a marathon runner, photosynthetic cells in the leaves of a tree, bacterial cells that are growing on sugars, inactive yeast cells that are stored for future use. किस टाइप के सेल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन. तो सबसे अधिक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मसल सेल्स में होते हैं, लेग, पैर के मसल सेल्स में होते हैं. एक मैराथन रनर की मसल सेल्स इन द लेग्स ऑफ अ मैराथन रनर. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत उसी को पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not a true statement about chloroplast and mitochondria? Each contains a small amount of DNA. Both are components of the endomembrane system. Both are composed of two separate membranes. Each organelle synthesizes some of its own proteins. कौन सा स्टेटमेंट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है? ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक यहीं पर होती है. सो यहां पर बिल्कुल एक ही ऑप्शन जो है मुझे गलत दिख रहा है. बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ऑप्शन बी यहां पर हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन यहां पर स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है. which one of the following organelle is unlikely to show enhanced abundance in the pancreatic cells that secrete large amount of digestive enzymes. Options है rough endoplasmic reticulum, free cytoplasmic ribosomes, Golgi apparatus, transport vesicles. चलिए आंसर कीजिएगा. सो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज Golgi apparatus. ठीक है, तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है. आगे क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में. सो आप डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू, धन्यवाद.